हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम उसकी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 4, पाठ का नाम है मैं हूँ इंटरनेट। बच्चों, इसके ट्रू फॉल्स हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस वाक्य को पढ़िए। हेलो बच्चों, मैं हूँ इंटरनेट। इस वाक्य में इंटरनेट ने अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग किया है। इंटरनेट यहाँ पे क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ हमें सर्वनाम शब्द छांटने हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या फिर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में हमारा पहला भेद दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है, जैसे मैं, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे कि तुम, तुम्हारा, आपका आदि। नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, ना बोलने वाले के लिए ना सुनने वाले के लिए। जिस व्यक्ति के हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बोलने वाला अपने लिए मैं, हम, मेरा, हमारा आदि का प्रयोग करता है तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। बोलने वाला सुनने वाले के लिए तुम, आप, तुम्हारा, आपका आदि का प्रयोग करता है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और बोलने वाला किसी अन्य के लिए वह, वे, उसका, उनका आदि शब्दों का प्रयोग करता है तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भेद लिखिए। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें कुछ वर्ड अंडरलाइन किए गए हैं, उनमें हमें सर्वनाम का भेद बताना है। नंबर 1 है आप फेसबुक का सहारा ले सकते हैं। इसमें आप शब्द को अंडरलाइन किया गया है। तो आप शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम का भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो नंबर 1 में हम फिल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का कै भाग। इसमें हम लिखेंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक।
सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वह है मेरे पास अलादीन का चिराग है। यहाँ मेरे शब्द को अंडरलाइन किया गया है। तो मेरे पास खुद के बारे में बात कर रहा है, तो बोलने वाला उत्तम पुरुषवाचक होता है। तो यहाँ मेरे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है मैं लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता हूँ। यहाँ मैं शब्द को अंडरलाइन किया गया है। तो बच्चों मैं शब्द भी क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि यह बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करता है, इसलिए इसमें भी हम लिखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है उन्होंने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। यहाँ उन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ उन्होंने शब्द ना तो उत्तम पुरुषवाचक है ना ही मध्यम पुरुषवाचक। यहाँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। ना तो यहाँ बोलने वाले के बारे में बताया जा रहा है ना सुनने वाले के। उन्होंने, जो व्यक्ति यहाँ प्रेजेंट नहीं है, किसी अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। में हम लिखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा काम आजकल इंटरनेट के बिना नहीं चल सकता। बच्चों यहाँ हमारा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारा में बोलने वाला भी शामिल है, इसलिए हमारा शब्द क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और लास्ट है हमारा वे ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ वे शब्द को अंडरलाइन किया गया है। तो वे शब्द, वे यहाँ भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें ना तो उत्तम पुरुषवाचक है, ना तो बोलने वाला है और ना ही सुनने वाला। वे अर्थात हम किसी और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। ये थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों विलोम शब्द तो आप जानते ही हैं। विपरीतार्थक अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, या फिर उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को या विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहते हैं।
इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पहला वर्ड दे रखा है पुरानी, तो बच्चों पुरानी का विलोम क्या होगा? नई। पुरानी का विलोम हो गया नई। नेक्स्ट है देश, तो देश का विलोम हो जाएगा विदेश। नेक्स्ट है इधर, बच्चों इधर का विलोम हो जाएगा उधर, इधर उधर। और लास्ट है हमारा छोटा, छोटा का विलोम क्या हो जाएगा? बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, खरीद बिक्री में खरीद और बिक्री को एक चिन्ह से जोड़ा गया है। कौन से चिन्ह से? इस चिन्ह से जोड़ा गया है। मतलब इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? एक छोटा सा चिन्ह जो दो शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना। खरीद बिक्री में खरीद और बिक्री को एक चिन्ह के द्वारा जोड़ा गया है, यह योजक का चिन्ह होता है। शब्दों के ऐसे जोड़े युग्म शब्द कहलाते हैं। जो दो शब्द योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। पाठ में कम से कम 4 युग्म शब्द छांट के लिखिए। आपको इसी चैप्टर में से छांटकर 4 ऐसे जोड़े लिखने हैं जो योजक चिन्ह से जुड़े हुए हो। 4 युग्म शब्द लिखने हैं आपको। तो यहाँ हम लिख रहे हैं छोटे छोटे कामकाज ईमेल और लेन देन। ये सारे शब्द योजक चिन्ह से जोड़े गए हैं। इन्हें हम शब्द युग्म कहते हैं। युग्म मीन्स जोड़ा, शब्दों का जोड़ा। बच्चों योजक चिन्ह का प्रयोग विलोम शब्द में भी किया जाता है। जब हम विलोम शब्द लिखते हैं जैसे छोटा बड़ा, तो बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दो शब्दों को जोड़ने के लिए या फिर विलोम शब्द लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। मेक ए सेंसिबल सेंटेंस, सार्थक वाक्य। जिन वाक्यों का कोई ना कोई अर्थ निकले। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य बनाइए। तो यहाँ पहला जो वर्ड है वो है व्यापार। इंटरनेट के जरिए हम व्यापार में खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए मीन्स माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम व्यापार में
खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लोकप्रिय। लोकप्रिय मीन्स जो लोगों को प्यारा लगे, अच्छा लगे। आज के युग में लोगों का लोकप्रिय साधन क्या है, संचार का साधन क्या है? चैटिंग। तो हम लिख सकते हैं कि आज के युग का लोकप्रिय साधन या लोकप्रिय संचार का साधन चैटिंग है। आज के युग का लोकप्रिय संचार का साधन है चैटिंग। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सुविधा। बच्चों, हम अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का उपयोग करते हैं सुविधा के लिए, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम अपनी सुविधा के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह है निर्भर। निर्भर मीन्स किसी पर डिपेंड होना। बच्चों, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमें इतनी सक्सेस हासिल करनी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बन सकें, हम खुद से अपना कोई काम कर सकें। हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो वर्ड है वो है झंझट। तो बच्चों, इंटरनेट के आ जाने से हमारे क्या क्या झंझट खत्म हो गए? बहुत सारे झंझट खत्म हो गए, जैसे कि लेन देन के लिए अब हमें बैंक नहीं जाना पड़ता। तो इंटरनेट के आ जाने से
बैंक जाने का झंझट ही खत्म हो गया। इंटरनेट के आ जाने से बैंक जाने का झंझट ही खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उचित विकल्प चुनिए, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। सागर का समानार्थी शब्द है। तो बच्चों यहाँ 3 शब्द दे रखे हैं ऑप्शन में, दरिया, जलाशय और समुद्र। तो बच्चों सागर का समानार्थी है समुद्र। क्या का 3rd ऑप्शन आएगा। समुद्र। नेक्स्ट है, इस शब्द में नुक्ता का गलत प्रयोग हुआ है। बच्चों यहाँ 3 शब्द दे रखे हैं, जवाब, रोजगार, हाजिर। यहाँ 3 शब्द दे रखे हैं, जवाब, रोजगार और हाजिर। तो बच्चों यहाँ जवाब शब्द रॉन्ग है, क्योंकि जवाब में नुक्ता नहीं आता, रोजगार में नुक्ता आता है, हाजिर में भी आता है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन है का फर्स्ट पार्ट जवाब। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से शब्द में नुक्ता का गलत प्रयोग हुआ है, तो जवाब में गलत प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, मेरा काम सरकारी कामों में टांग अड़ाना नहीं। इस वाक्य में टांग अड़ाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है, या 3 ऑप्शन दिए हैं, किसी के सामने पैर रखना, रुकावट डालना या दूसरों के पैर से अपना पैर सटाना। तो बच्चों टांग अड़ाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दूसरों के काम में रुकावट डालना। यहाँ हमारा सेकंड ऑप्शन होगा रुकावट डालना। बच्चों जो ये बुक एक्सरसाइज हमने की है, इसे आप अपनी बुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में फिल करेंगे और साथ ही साथ इसे लर्न भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।